अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस्टर ब्या और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक में आपने किताब उर्दू की पहला कदम में दाल के ख़ानदान का आगाज़ किया था। आज हम करने जा रहे हैं दाल के ख़ानदान का दूसरा नया हरफ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो हर्फ और बहुत सारे उसके दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। ये है डाल की कहानी। डॉक्टर साहब काफ़ी दिन से अपनी डाक का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश होने की वजह से डाकिया डाक लेकर नहीं ला सका था। पीर वाले दिन डाकिया डाक खाने गया और डाक का डब्बा उठाया और डॉक्टर साहब के घर चला गया और उनको उनका डाक दिया। तो प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना। इस कहानी में हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें एक डॉक्टर साहब थे। अरे ये डॉक्टर क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमारे अम्मी अब्बू हमें कहाँ लेके जाते हैं? हस्पताल। और हस्पताल में कौन होते हैं? डॉक्टर, जो हमारा इलाज करते हैं। और डॉक्टर साहब कितने दिन से अपने ख़त का इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है ख़त कौन लेकर आता है? डाकिया। और कहाँ से? डाक खाने से। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने इस कहानी में बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है, वो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। वो कौन कौन से अल्फाज हैं? डॉक्टर, डाकिया, डाक। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ड। ड। ड डॉक्टर, ड डाक, ड डाकिया। तो प्यारे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। वो क्या है? ड। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड दिखता कैसा है, इसे कहते क्या हैं, और फिर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी। और हम अब जब अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें कहानी के ज़रिए नए नए और भी अल्फाज सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको ये क्या नज़र आ रहा है? अरे नहीं नहीं, ये दाल नहीं है, ये दाल के ख़ानदान का दूसरा नया हर्फ है। ये है ड, यानी कि डाल। शाबाश, क्योंकि दाल के ना तो ऊपर कोई नुक्ता था ना छोटी तोएं थी, इसके ऊपर है छोटी तोएं। डाल, डाल, ड। डाल के ऊपर छोटी तोएं। और डाल की क्या आवाज़ है? ड। ड। शाबाश। ड डॉक्टर, ड डाक, ड डाकिया। यही पढ़ा था ना आपने कहानी में। तो चलें अब हम अपनी किताब खोलते हैं और जानते हैं डाल के बारे में। सबसे पहले अपनी किताब का सफ़ा खोलिए और ये सामने देखिए, एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ है जिसके ऊपर छोटी तोएं हैं। अभी मैंने क्या बताया था? शाबाश, डाल, डाल, ड। और ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में वही सब कुछ है अभी जिसकी मैंने कहानी सुनाई थी। आपको ये कौन नज़र आ रहा है जिसके हाथ में एक लिफाफा है छोटा सा? शाबाश, डाकिया। और ये कहाँ खड़ा हुआ है? स्कूल में? नहीं प्यारे बच्चों, भूल गए, डाक खाने। डाकिया डाक खाने से डाक लाया। अब ये देखिए नीचे, ड डाकिया, ड डोल, ड डब्बा। डब्बे में आप अपनी किताबें डाल सकते हैं, खिलौने डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ड। शाबाश प्यारे बच्चों, अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि ड को लिखते कैसे हैं। तो चलिए गौर से सुने। ये बिल्कुल दाल की तरह लिखा जाता है। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें, ऊपर छोटी तोएं लगा दें, तो क्या बना? डाल ड। अब अपनी उंगली इस पे फेरिए और ख़ुद लिखिए। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये आपको एक क्या नज़र आ रहा है? एक बड़ा सा डब्बा। क्या है ये? डब्बा। लेकिन ये तो मुझे कोई गिफ्ट बॉक्स सा नज़र आ रहा है जिसमें गिफ्ट रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने क्या करना है? इसको आपने रंगीन ग्लिटर्स और गोंद की मदद से डब्बे को सजाना है। ड डब्बा। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और नीचे दिए हुए नुक्तों पर आपने डाल ड खुद लिखना है। बहुत ही आसान है। आपने पिछले सबक में दाल द भी तो लिखा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है।
اب آپ نیچے دیے گئے ہوئے نقطوں پہ بغیر کسی کی مدد کے خود لکھیں گے۔ شاباش پیارے بچوں، آپ کتنے سمجھدار ہیں۔ اب آپ کو ڈ لکھنا آ گیا نا، کہانی بھی پڑھ لی آپ نے، اس کو لکھنا سیکھا، نئے نئے الفاظ بھی سیکھ لیے۔ شاباش۔ تو ننھے منھے دوستو، آپ کو اچھا لگا نا آج کا سبق؟ ہم نے کہانی کے ذریعے دال کے خاندان کا دوسرا کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش، ڈال ڈ۔ ہم نے اس سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے، لکھنا سیکھ لیا اور بہت ہی ساری سرگرمیاں بھی تو کی۔ اس کی آپ نے دہرائی ضرور کرنی ہے، اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر مختلف سرگرمیاں کریں، اس کی دہرائی کریں، اس کو لکھنا سیکھیں اور ضرور اس کی مشق کریں۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔